मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, कंदील की इस सीरीज़ के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की जो किरण है वो नमूदार हो जाए, और ये जो नूर अला नूर ज़ात है उसके नूर से मुनव्वर हो जाए और मौत के साए ज़िंदगी का सवेरा बन जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो अक्सर हम नहीं करते, हम कहते हैं कि ये तो मेरा हक है, मैं ये क्यों करूं, और वो चीज़ है शुक्रिया अदा करना, जो कि हम नहीं करते। हमारे माशरे में एक बात की बहुत कमी दिखाई देती है कि हम दूसरे माशरे में देखें तो हमें ये चीज़ बहुत नज़र आती है। अगर बाप ने बच्चे को कोई चीज़ ला कर दी है तो बच्चा शुक्रिया अदा करता है। अगर बच्चे ने बाप को कोई चीज़ पकड़ाई है या बाप ने कोई काम कहा है तो बाप उसका शुक्रिया अदा करता है। माँ भी इसी तरह है, अगर बच्ची को कहती है तो वो भी शुक्रिया अदा करती है, माँ भी शुक्रिया अदा करती है। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत कमी है कि हम इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते कि हम किसी का शुक्रिया अदा करें। हमें ये लगता है कि ये हमारा हक है कि हमें मिलना चाहिए, हम इसका शुक्रिया अदा क्यों करें। और ये बात है तरबियत की। अगर आपको तरबियत अच्छी मिल जाए तो फिर आपको ये पता है कि आपने करना क्या है। आपने शुक्रिया अदा करना है, खुदा का भी शुक्रिया अदा करना है, बाप का भी करना है, हर एक का करना है। जो भी आपके साथ है, आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपने उसका शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको ये तरबियत ना दी जाए तो आप बड़े होकर नाशुक्री की आदत में मुब्तला हो जाएंगे। आदमी ये सोचता है कि ये तो मेरा हक था, मुझे मिलना चाहिए था, मैं दूसरे का शुक्रिया अदा क्यों करूं। इस नाशुक्री का नतीजा ये होता है कि देने वाला आपको दोबारा कोई चीज़ नहीं देता। वो कहता है कि ये तो एहसान ही नहीं मानता, बहुत अजीब आदमी है, इसकी इतनी लंबी ज़ुबान है, एक लफ्ज़ शुक्रिया का अदा नहीं कर सकता। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि एक जो नेकी का अमल चल रहा था वो रुक जाता है। नाशुक्री के पीछे एक जज्बा कार फरमा होता है कि किसी का इतना सा लफ्ज़ कहने में हमें तकलीफ़ होती है। आपने मेरे लिए एक काम किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हम इसका शुक्रिया क्यों अदा करें? आखिर हमें परेशानी क्या है शुक्रिया अदा करने में? और उसकी वजह यह है कि हम जब किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमें ये एतराफ़ करना पड़ता है कि वो हमसे बड़ा है। उसने जो चीज़ हमको दी है तो हमें यह एतराफ़ करना पड़ता है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं, वो हमसे बढ़कर है, उसके पास है। हमारे अंदर की अना का एक हिस्सा जो भी अपनी खुदी को बुलंद करेगा वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को अपने से बड़ा मानें या अपने से सुपीरियर मानें। हम किसी को अपने से बड़ा कहेंगे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, तो शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। और यही इस तरबियत का फुकदान है कि जो शख्स, जो आदमी शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि इंसान उसे दिखाई देता है जिसका वो शुक्रिया अदा नहीं करता, तो उसका शुक्र अदा क्यों करेगा जो उसको दिखाई नहीं देता। तो शुक्रिया और शुक्र में एक रिश्ता है, और नाशुक्री और खुदा का शुक्रिया अदा करने में भी एक रिश्ता है। अगर आप इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपने ये सीखा है कि एहसान का बदला एहसान है। अगर आप एहसान चुका नहीं सकते तो कम से कम ज़ुबान से एतराफ़ तो करें कि आपका एहसान है, आप उस मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे या नहीं, लेकिन ये तवक्को की जा सकती है कि आपने खुदा का भी शुक्रिया अदा करना है। लेकिन जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया वो उसका एहसान मानता ही नहीं है। जो खुद कफ़ील है, खुद कफ़ील बना हुआ है, तो जाहिर है कि वो खुदा का शुक्र क्यों अदा करेगा। तो वो ये कहेगा कि ये मेरे ज़ोरे बाजू का नतीजा है, मैंने खुद कमाया है, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसे लोगों से ये कहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको दूसरों से बेहतर बनाया, तो उस नाशुक्री का एक तरीक़ाकार ये भी होता है, चलो मान लिया खुदा ने मुझे इतना अच्छा बनाया, तो इतना नहीं दिया जितना दूसरों को दिया, मुझे भी उतना देना चाहिए था। तो वो नाशुक्री बढ़ती जाती है। आदमी उस सूरत हाल में राज़ी नहीं रहता, वो तो बिल्कुल नहीं मानता, वो तो कहता है कि मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। दूसरे के पास ज़्यादा है तो मेरे पास भी उतना होना चाहिए था, अगर खुदा ने उसको इतना दिया है तो मुझे भी देना चाहिए था। हम हमेशा शिकायत करते हैं, गिला करते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते। किसी माकूल आदमी ने एक बात कही थी कि ये तजर्बा हो कि कोई आपको जहन्नुम की सैर करवा दे, खुदा न ख्वास्ता,
आप जहन्नुमी नहीं हो जाएंगे। लेकिन जहन्नुम की सैर करवाए तो आप वहाँ ये देखेंगे कि जहन्नुम में सिर्फ नाशुक्रे ही नाशुक्रे भरे हुए हैं, उसके अलावा आपको कोई और वहाँ दिखाई नहीं देगा। वो सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे जिन्होंने तमाम उम्र शुक्रिया अदा नहीं किया, यहाँ तक कि खुदा का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो लिहाजा अब उन्हें ऐसी जगह रखा गया है जहाँ उन्हें शुक्र अदा करने की सूरत पेश ना आए, क्योंकि जाहिर है जब जहन्नुम में सज़ा मिली तो वहाँ पर कौन कहेगा कि खुदाया आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जहन्नुम में डाल दिया। ऐसा हरगिज़ कोई नहीं कहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भी कोई नहीं कहेगा, जहन्नुम में डाल दिया तो कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। जो उन्होंने आपके लिए एक आदत बना ली थी कि शुक्रिया अदा नहीं करना, शिकायत ही करनी है, तो ठीक है वहाँ शिकायत करें, चीखें चिल्लाएं, तो ये नाशुक्री शिकायत की तरफ ले जाती है। पहले आदमी शुक्रिया अदा नहीं करता, फिर खुदा ने मुझे क्या दिया ये कहता है, शुक्र अदा क्यों करूं, उसकी वजह होनी चाहिए, खुदा ने मुझ पर क्या एहसान किया ये कहा जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, किसी भी हाल में हो, दुख में, सुख में, खुशी में, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और कहते हैं कि खुदा ने ऐसा मेरे लिए क्या किया कि मैं उसका शुक्र अदा करूं, तो वो एहसान फरामोश हो जाता है। ये एहसान फरामोशी उसे वहाँ तक ले जाती है, क्योंकि किसी का एहसान नहीं मानना, जब वो किसी का एहसान नहीं मानता, जब उसे किसी दूसरे का एहसान लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहता है कि मैं किस मुँह से मांगूँ। ये नतीजा होता है कि वो महरूम हो जाता है चीज़ों से, एहसान लेने से भी महरूम हो जाता है जब हम किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते। नाशुक्री एक बीमारी है। इस नाशुक्री का इलाज क्या है कि इंसान अपना मुहासबा करे, जो कुछ मेरे पास है क्या वाकई उस पर मेरा हक था, क्या मेरा हक है, और चीज़ों को जाने दें। हवा में तो फिर भी हम सांस लेते हैं, क्या मुझे और आपको ये हक पहुंचता है कि हम सांस लें? ये हमारा हक नहीं है। अगर होता तो हम इसके लिए लड़ते हैं, तो हमें ये मुफ्त दे दिया गया है, हम सांस ले रहे हैं। अगर हमसे ये सांस छीन ली जाए और हवा ये बंद हो जाए तो इतना हब्स तारी हो जाएगा कि लोग दुआ मांगेंगे। हम उन चीज़ों को तो नज़रअंदाज कर दें, कम से कम हवा पानी जो हमें दिया गया है, क्या हमें उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम दूसरे लोग जो हमारे पास आके एहसान करते हैं, क्या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं? और यही नाशुक्री का नतीजा है कि इंसान खुदा को भूल जाता है। सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, फिर खुदा से शिकायतें करने लग जाते हैं कि आपने मुझे दिया क्या है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुदा के इनकारी हो जाते हैं कि हम तो किसी खुदा को नहीं मानते जो हमें कुछ देता नहीं है। तो अगर हम जनाब मसीह के ज़माने की बात करें तो उस बात का तस्करा करें तो उस वक्त 10 कोढ़ी शरीयत के मुताबिक जो उस हालत में थे उनके पास आए, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता था, तो वो जनाब मसीह के पास आए। जब वो शहर में दाखिल होते थे तो मुंह पे कपड़ा लपेट के और अपने आप को नापाक नापाक कहते हुए वहाँ से गुजरते थे। तो ये 10 आदमी जनाब मसीह के पास आए और कहने लगे खुदावंद हमें शिफा चाहिए। तो मेरे खुदावंद ने कहा जाओ तुम्हें शिफा मिल गई। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने महसूस किया कि वो शिफायाब हो गए। तो जब वो ठीक हो गए तो 9 उनमें से अपने घरों को चले गए, लेकिन एक जनाब मसीह के पास वापस आया और कहने लगा कि जनाब मसीह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शिफा इनायत फरमाई। तो जनाब मसीह ने फरमाया कि आदमी तो 10 थे, लौटा एक, बाकियों को शिफा नहीं मिली। तो वो कहने लगा कि वो ठीक होकर अपने अपने घरों पर चले गए। तो जनाब मसीह ने कहा कि ये वो शख्स है जो माशरे का ठुकराया हुआ है। वैसे ही था, वो जज़ा में था, कोई शख्स उनके करीब नहीं आता था। दूसरा वो सामरी था और उसका ताल्लुक जिनके साथ था, लोग उनके बारे में कहा करते थे कि ये काफिर है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वो शख्स है जो शुक्रिया अदा करने जो वापस आया जनाब मसीह के पास, वो सामरी था जिसको नापाक या काफिर कहा जाता था। तो मुमनीन तो वहीं के वहीं चले गए, वापस आए नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन शुक्रिया अदा करने आया कौन? जिसने एहसान माना। बाकी 9 को तो शिफा मिली लेकिन वो वापस नहीं आए, उन्होंने एहसान नहीं माना। 9 के 9 के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा, ना पढ़ा गया है। 9 के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन इस 10वें के बारे में जिसने आके शुक्रिया अदा किया, उस वाक़े को 2000 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी उसका तस्करा होता है, अच्छे अल्फाज में होता है। ये भी अगर उन 9 में होता तो अब तक भुला दिया गया होता। तो उसे हम याद क्यों करते हैं? इसलिए कि उसने शुक्रिया अदा किया, और शुक्रिया अदा करने वालों का खुदा भी शुक्र अदा करता है। ये एहसान खुदा अपने ऊपर नहीं रखता और उनका ज़िक्र जारी और सारी कर देता है, जैसा कि इस 10वें का है।
اب تک اگر دیکھا جائے کلام مقدس میں تو اس 10ویں کا ذکر باقی ہے اور اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے، باقی 9 کا نہیں کیا جاتا جنہوں نے احسان نہیں مانا۔ تو پروردگار ہمیں ناشکری سے بچا کے رکھے، جس کا بھی احسان ہمارے اوپر ہو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے، تاکہ ہم خدا سے یہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار تو ہمیں اپنے شکر گزار شاگردوں میں شامل کر لے۔ آمین۔